आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से, उनके रहमो करम से आज हम ये स्पिरिचुअल टॉक पर सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम सूरदास जी महाराज जी के पदों का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम एक छोटा सा पद लेते हैं, पहले उसका श्रवण करेंगे और उसके बाद जो महाराज जी चाहेंगे उसकी व्याख्या हम लोगों तक पहुंचेगी। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाए। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाए। घर के कही है बेगही काढ़ो, भूत भय को खये हैं, जा पीतम सो पीत घनेरी, सो देख डरे हैं। घर के कही है बेगही काढ़ो, भूत भय को खये हैं, जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सुमर सुमर पछेते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं। बिना गोपाल को नहीं अपनो, जस कीरत रही जय है। सो तो सुर दुर्लभ देवन को, संत संगति में पे हैं। बिना गोपाल को नहीं अपनो, जस कीरत रह जय है। सो तो सुर दुर्लभ देवन को, संत संगत में पे हैं। सूरदास जी महाराज जी के शब्द है। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो प्रभु के भेजे हुए आते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि यहाँ पर जो हम जीव हैं, माया के वशीभूत हैं, हमारी आत्मा में जागृति आए, हमारी आत्मा में चेतना आए। इस पद को समझने के लिए एक मुसलमान फकीर का वचन है कि हमा आलम खुप्ता, हमा खुप्ता, खुप्तारा खुप्ता की कुनत बेदार। एक फकीर कहता है सारा संसार सोया हुआ है, नींद में नहीं, मन इंद्रियों के घाट पर। हमा आलम खुप्ता, सारा संसार मन इंद्रियों के घाट पर। हमा खुप्ता,
मैं भी मन इंद्रियों के घाट पर सोया हूँ। खुप्तारा खुप्ता की कुनत वेदा, एक सोया हुआ जो है दूसरे सोए हुए को कैसे जगा सकता है। और एक और वचन है महाराज जी का, मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की रह गुजर, और सोए हुए से राहरो और खोए हुए से राहबर। गुरुदेव कहते हैं इस दुनिया में जो बुद्धि के पहलवान है उनकी दुनिया में हमने जाके देखा, हमने भी जाके देख ली अहले खिरत, अहले खिरत कहते हैं बुद्धिमानों को, की रह गुजर, उनके रहने के रास्ते जो थे, सोए हुए से राहर, जो प्रभु भक्ति की तरफ चलने वाले हैं वो मन इंद्रियों के घाट पे सोए हुए, और खोए हुए से राहबर, और जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो खुद ही रास्ता भूल गए। तो महापुरुष जब दुनिया में आते हैं वो देखते हैं भाई लोग जो हैं वो धर्म का पालन तो करते हैं, संसार में बहुत सारे धर्म है, सैकड़ों धर्म है, हजारों धर्म है, और हर धर्म हमें परमात्मा की तरफ संकेत देता है। लेकिन धर्म के दो पहलू हैं, एक अपरा विद्या का है, एक परा विद्या का है। एक जमाना था सतयुग त्रेता द्वापर में कि लोग परा विद्या की तरफ थे, कलयुग में अपरा की तरफ आ गए। मन इंद्रियों के द्वारा जिन साधनों से हम भक्ति कर सकते हैं उनमें हम बड़े प्रवीण हैं, बड़ी कोशिश करते हैं उनमें। लेकिन दुनिया का क्या हाल है? दुनिया का ये हाल है कि जब से हम जन्म लेते हैं हमें जो भी शिक्षा मिलती है, चाहे हमें पारिवारिक शिक्षा मिलती हो, चाहे हमें धार्मिक शिक्षा मिलती हो, उसमें मुख्य पहलू ये होता है हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें अच्छे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हमें अच्छी नौकरी करनी चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए, हमें गृहस्थ बसाना चाहिए, बाल बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। और करते कराते पूरा जीवन बीत जाता है और राम नाम सब हो जाता है। और फिर बड़ी समझदारी से, खासकर सनातन धर्म में जब कोई दुनिया से जाता है तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। कब बताते हैं? जब इंसान चला जाता है, तो मुर्दा थोड़े सुन रहा है। अगर यही बात शुरू से बताई जाए बचपन से किसी बच्चे को कि प्रभु का नाम सत्य है, ये जीवन झूठा है, तो शायद कोई फर्क पड़े। तो महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो हमें चेताने के लिए आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं। संत कहते हैं सा अंत, जो हमेशा मौत को याद रखता है उसे संत कहते हैं, जिसे पता है कि दुनिया से जाना है। जिन चलन जानिया सो क्यों करे बिथाओ, जिसको पता है मैंने दुनिया से चला जाना है वो बेकार के लफड़े क्यों करेगा। तो यहाँ पर जो ये पद है कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए, अब यहाँ पर जो मन का है असल में वो आत्मा के लिए, क्योंकि लोग आत्मा को जानते ही नहीं है। हम तो मन को ही जानते हैं कि मन ही सब कुछ है, शायद हमारे जीवन को चलाने वाला भी मन ही है। जैसे जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं या कोई महापुरुष हमें समझाता है तब पता लगता है कि हमारे अंदर आत्मा जो है उसकी शक्ति काम करती है और मन जड़ है, मन तो आत्मा की शक्ति से काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है सूरदास जी महाराज मन को जो उन्होंने कहा है ये आत्मा के लिए, तो कह रहे हैं कि जागिन मन पंछी उड़ गए हैं। ऐ दुनिया के लोगों, ये शरीर नाशवान है, ये दुनिया नाशवान है। हमारे जीवन में एक दिन जरूर आएगा जब हमारी आत्मा को ये शरीर छोड़ना होगा, और इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। चाहे तो हम 100 साल जिए, चाहे 120 साल, 140 साल जिए, ज्यादा जिए, कोई 80 साल भी जीता है, कोई 70 भी जीता है, कोई 60 भी जीता है, कोई 50 ही जीता है, कोई 25 में मर जाता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। तो मृत्यु का कोई समय नहीं है, मृत्यु के लिए कोई नियमावली नहीं है। प्रभु का विधान है। हमें मनुष्य जन्म कितने दिन के लिए मिला कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी एक साधारण इंसान जो है, जो घर गृहस्थी में रहता है, उसके लिए एक जैसे ये शिक्षा दे रहे हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए। ऐ दुनिया के लोगों, एक न एक दिन हमारी आत्मा जो है इस शरीर को जरूर छोड़ेगी। अब जब इस शरीर को आत्मा छोड़ेगी तो दुनिया में क्या हाल है कि तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाए। अब जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ में टहनियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं। इसी तरह हमारा मनुष्य जीवन है। हमारा मनुष्य जीवन है, हमारे पास शरीर है, शरीर से जुड़ी हुई हमारे पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, बाल बच्चे हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं। तो हमारे जीवन में इस शरीर के कारण से ही हमारे सारे रिश्ते हैं,
सारा प्रपंच है, सारा संसार है इस शरीर के कारण से। अब जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो उसके बाद क्या कहते हैं, अगर कोई आदमी, किसी का नाम राम सिंह है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसे कहते हैं राम सिंह चला गया। अब राम सिंह तो सामने पड़ा हुआ है, उसका शरीर, ना ना, राम सिंह चला गया। ये क्या है? ये तो मिट्टी है, पांच भौतिक शरीर। अब देखिए कि हम लोग कितना समझदार हैं। सारी जिंदगी भर हम इस शरीर को कहते हैं कि मैं राम सिंह हूं, शरीर को। और जब आत्मा चली जाती है तब दुनिया के लोग कहते हैं कि वो राम सिंह चला गया। तो जो आत्मा हमारे साथ सारा जीवन रही, जिस आत्मा के कारण से हम जिंदा रहे, जिस आत्मा के कारण से हमारे शरीर ने काम किया, हमारा संसार बसा, हमारे बाल बच्चे हुए, जब तक वो आत्मा हमारे शरीर में, कोई जानता ही नहीं उसको, न जानने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, है दुनिया के लोगों होशियार, जो शरीर लिए फिर रहे हो, इसमें प्रभु का अंश आत्मा है। जब तक ये आत्मा शरीर में है इंसान जिंदा है, आत्मा निकल गई इंसान मर गया। जब इंसान मर गया तो उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए। एक मुर्दे के साथ कौन लिपटेगा? तो मुर्दे का क्या हाल करते हैं तो आगे बता रखा है कि घर के कहे हैं बे गई काटो भूत भये को खई। अब देखिए, ये बात हम सब घरों में देखते हैं। जब किसी की मौत होती है तो मौत होते ही वो माया जाल खत्म हो जाता है। जब इंसान को जमीन पर लिटाया जाता है एक अर्थी के रूप में, तो उसके साथ जो अटैचमेंट होता है, थोड़ा बहुत अटैचमेंट ऊपरी मन से जो है वो शुरू में होता है। लोग दहाड़े मार मार के रोते हैं, हाय कहाँ चले गए, हाय क्यों चले गए, हाय मेरा क्या होगा, हाय ये होगा, हाय वो होगा। थोड़ी देर रोज हो लेते हैं। अब वो जो मिट्टी पड़ी हुई है, भगवान न करे रात का टाइम हो और शमशान घाट जाने का कोई रास्ता नहीं हो, और अगर उस मिट्टी को, उस मरे हुए इंसान को घर में रखना पड़े, तो घर वाले कहते हैं बच्चों को एक तरफ करो, कहीं बच्चों को भूत ना लग जाए, कहीं इसमें भूत ना घुस जाए। तो ये सोचो कि जो माना कोई घर का मुखिया है और घर का सबसे प्रिय इंसान है, और माना उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उसका शरीर पड़ा हुआ है, तो वो शरीर क्योंकि मिट्टी है, इतनी अकल हमें है कि शरीर मिट्टी हो गया है, अब किसी मतलब का नहीं है। और फिर हमें सोचते हैं इसमें भूत घुस सकता है, अगर भूत में घुस गया तो किसी का नुकसान हो सकता है। तो क्या कहते हैं, घर के कहे हैं बे गई काटो, भाई मुर्दे को ले जाओ, यथाशक्ति जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। बड़ी खास परिस्थिति में अगर रोकना पड़ जाए मुर्दा तो अलग बात है, नहीं तो कहते हैं भाई मुर्दा है इसे जल्दी से जल्दी दफना। घर के कहे हैं बे गई काटो, भूत भय कैसे कहें? मतलब वो इंसान जो हमारे प्राणों का आधार था, जिस पर हम अपनी जान छिड़कते थे, जिसके लिए हम जान देने को तैयार थे, उसकी आत्मा निकली और वो मिट्टी सामने पड़ी हुई है। अब उस मिट्टी से हमको डर लग रहा है कि कहीं इसमें भूत ना घुस जाए, कहीं ये भूत का रूप ना बन जाए। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं। अब पति हो या पत्नी हो, कितनी सुंदर पत्नी है, अगर वो मर गई तो उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को देख देख के इंसान डरता है। कितना ही सुंदर आदमी हो, उसकी पत्नी कितना ही प्यार करती हो, अगर वो मर गया तो उसके बाद उसकी मिट्टी के साथ कोई रात बिताने को तैयार नहीं। एक मरे हुए इंसान के साथ कोई कहे कि भाई रात बिता लो, तो कोई बड़ा मजबूत दिल वाला आदमी रात बिताएगा, नहीं तो बिता नहीं सकता कोई भी आदमी। ऐसा लोगों का भाव बन जाता है, ऐसा हमारा विचार बन जाता है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं भाई इस दुनिया की हकीकत तो समझो। इस शरीर में वो आत्म तत्व जो कि परमात्मा का अंश है, जब तक वो विराजमान है, इस पंच भौतिक शरीर की बड़ी कीमत है। इसके साथ रिश्ते भी हैं, इसके साथ संसार भी है, इसके साथ व्यवहार भी है, इसके साथ आनंद भी है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा निकल गई, वैसे क्या होगा, मिट्टी का ढेर हो गया, सारे रिश्ते छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे रिश्तों का मोह खत्म हो जाता है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे घर के लोग हो, भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमर सुमर पछते हैं। और जो भाई बंधु होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ने कोई बुरा व्यवहार किया वो कहते हैं यार मुझसे गलती हो गई, मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया था। या किसी के साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया तो वो कहेंगे अरे यार इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, मैं इसको माफ कर देता। तो हम सब लोग इस सीन को देखते हैं कि अगर घर में किसी की मौत हो जाती है, उसकी मट्टी सामने पड़ी हुई है, घर के जितने लोग होते हैं सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं।
उस मनुष्य के बारे में अपने जीवन के तजुर्बे के मुताबिक हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं, और उन विचारों को याद कर करके हम उसके लिए पछता भी रहे होते हैं। कोई कहते हैं कितने भले इंसान थे, मेरा कितना भला किया था। पत्नी कहेगी मेरी कितनी परवाह करते थे। बेटा कहेगा पापा तो मेरे लिए जान देते थे। तो सारे क्या कहेंगे? थे, भूतकाल। वो आज नहीं है। उस शरीर में आज प्राण नहीं है, इसलिए वो शरीर जो है मिट्टी की ढेल है। उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, उस शरीर की कोई औकात नहीं। तो ये बात जो है एक संत तो जानता है, लेकिन संसार के लोग नहीं जानते। संसार के लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि हमारी आत्मा किसी भी टाइम शरीर को छोड़ सकती है। हमें किसी भी टाइम ये संसार छोड़ना पड़ सकता है, किसी भी टाइम हमें घर बार छोड़ना पड़ सकता है, शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो संसार से जो हमारी आसक्ति है, संसार से हमारा जो मोह है, संसार से हमारे जो इतनी लगन लगी हुई है, महापुरुष कहते हैं कि भाई ये जीवन हमें जीने के लिए दिया गया, भोगने के लिए नहीं। भोगने का मतलब होता है जिसमें हम अपने ध्यान को रमा दें। तो रमाने के लिए ये संसार नहीं दे रखा है, ये संसार तो व्यवहार करने के लिए दिया गया। महापुरुष कहते हैं शरीर मिला, इसको तंदुरुस्त रखो, अच्छा खाना खिलाओ, इसे गुनाहों से दूर रखो, पवित्र बना के रखो, इसे वासनाओं से दूर रखो, तंदुरुस्त बना के रखो, परोपकार में काम लगाओ इसको, इसे प्रभु भक्ति में काम लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ इस शरीर को। शरीर मुबारक है, शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। अगर आत्मा के पास शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। जब आत्मा के पास शरीर है तो आत्मा उस शरीर के माध्यम से बहुत कुछ कर सकती है। अब जीवन की ये सच्चाई को जो महापुरुष हमें बताते हैं, अब अगली लाइन में सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बिना गोपाल कोई नहीं अपनो, जस कीरत रही जई। अब देखिए ये बात बड़ी समझने वाली है। संसार में हर कोई इंसान चाहता है मैं अच्छी कमाई करूं, अच्छा घर बनाऊं, अच्छी गाड़ी खरीदूं, समाज में मान सम्मान रखूं, पूरा प्रयास करता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो सब कुछ यहीं छूट जाता है। हमारी गाड़ी भी यहीं छूट जाती है, हमारा मकान भी यहीं छूट जाता है, हमारा बैंक बैलेंस भी यहीं छूट जाता है, हमारा जो मान सम्मान है वो भी यहीं छूट जाता है, हमारी अच्छाइयाँ भी छूट जाती है, हमारी बुराइयाँ भी छूट जाती है, सब कुछ ही छूट जाता है। तो साथ में गया क्या? तो कह रहे हैं लिया दिया सब संग चलेगा और खाया पिया संग लगेगा। जो हमने अच्छे कर्म किए, जो हमने परोपकार किया, जो हमने प्रभु भक्ति करी, जो हमने नाम जपा, वो हमारे साथ जाएगा। ये बात बड़ी गहरे से समझने वाली है। सूरदास जी महाराज हम इंसानों को कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, दुनिया भी कमाओ, लेकिन ये दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी। इसमें से एक सुई के नोक के बराबर भी हम लेके नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसी दौलत है कि जिस दौलत को हम लेके जा सकते हैं, वो दौलत है परमार्थ की, वो दौलत है निष्काम सेवा की, वो दौलत है भजन सिमरन की, वो दौलत है साधना की। तो कह रहे हैं कि बिना गोपाल कोई नहीं अपनो। अब यहाँ पर गोपाल का मतलब है हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए जो हमने प्रयास किया, जो हमने भजन सिमरन किया, जो हमने परमार्थ किया, जो हमने परोपकार किया, वो सब इसी में आ गया। तो हमने अपनी आत्मा से रिलेटेड जो काम किए वो धन हमारे साथ जाएगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु के सिवाय, हमारे आत्म शक्ति के सिवाय, हमारे भजन सिमरन के सिवाय हमारा कुछ भी अपना नहीं है। संसार में जितने मर्जी बड़ा आदमी हो, जितनी मर्जी उसकी दौलत हो, जितनी मर्जी उसकी गाड़ियां हो, ये बड़े बड़े आदमी मरते हैं लाखों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के संपत्ति को छोड़ के जाते हैं। तो क्या उस संपत्ति को वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्या वो संपत्ति उनको मोक्ष दिला सकती है? नहीं। तो कह रहे हैं कि प्रभु के सिवाय संसार में कुछ भी अपना नहीं है। अब ये बात आती है कि प्रभु के सिवाय कुछ अपना नहीं है तो प्रभु को पाए कैसे? तो सो तो सूर दुर्लभ देवन को संत संगत में पे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो परमात्मा का, जो परमात्मा की जो बात है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। मोक्ष जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हें भी मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई वो परमात्मा, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, जो मोक्ष है, जो परब्रह्म वाला परमात्मा है, वो कहते हैं भाई वो तो देवताओं को भी मुश्किल है। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, देवलोक के प्राणी जो हैं वो भी एक सच्चे सदगुरु के लिए, परब्रह्म
अकाल पुरुष के लिए तरसते हैं और संत संगत में पे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कुछ सूरदास जी महाराज में कह रहे हैं कि देखो भाई, इंसान का फर्ज है, अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमारे को अपने जीवन में धर्म के रास्ते की तरफ चलना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिसका जो धर्म है, जो सिखिज्म को मानते हैं वो रोज गुरुद्वारे जाएं, जो सनातन को मानते हैं रोज मंदिर जाएं, क्रिश्चियनिटी वाले रोज चर्च जाएं, इस्लाम को मानने वाले रोज अपने मस्जिद में जाएं। हमें अपने धर्म स्थानों में रोज जाना चाहिए। अगर हमारे धर्म स्थानों में हम रोज नहीं जा सकते, दूर हैं, तो देखिए एक बड़े राज की बात इस समय सत्संग में आ रही है, वो ये है, एक अच्छा मकान होता है। उस अच्छे मकान में क्या होता है? लैट्रिन बाथरूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है और पूजा घर होता है। एक अच्छे मकान में ये निशानियां होती हैं। इसी तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर में देख लीजिए, हमारा जो मूल चक्र और इंद्रिय चक्र है वो लैट्रिन बाथरूम है, हमारा नाभि चक्र है किचन है, हमारा हृदय चक्र है बेडरूम है, हमारा कंठ चक्र है वो ड्राइंग रूम है, और हमारा आज्ञा चक्र जो है वो पूजा घर है। तो प्रभु ने जब इंसान को बनाया था तो उससे ये कहा था कि भाई तुम रोज पूजा घर में आकर पूजा किया करो। तो हर इंसान का, चाहे उसका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, उसका एक फर्ज बनता है कि सुबह वो अपने धर्म के नियमों के मुताबिक अपनी आत्मा को शरीर से निकाल करके मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र से क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आए और प्रभु के दरबार में बैठे, जहाँ पर बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ा रहे, और बिना भूमि के महल बना है, कामे जो तो जाएगी, अंधा देख देख सुख पावे, बात बताए साहिब। अंदर में हमारे अखंड ज्योति हो रही है, अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड पूजा हो रही है, अखंड आरती हो रही है, उसमें शामिल हो। वो कब शामिल होंगे? जब हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु होगा, जब हमें अपनी आत्मा का पता होगा, जब अपनी आत्मा को हम कैसे नीचे के चक्रों से उठा करके आगे चक्र पर लाते हैं। उसके लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, जो हमें नामदान देके हमें कर्मों के विधान से अलग करे, संचित कर्मों का नाश करे, प्रारब्ध भोगने में हमारी मदद करे, क्रियामान कर्मों को नए कर्म कराने की समझ हमें दे, हम ज्योति और श्रुति से जुड़े, अपने जीवन को परोपकार में लगाएं, सच्चा और सच्चा जीवन बिताएं, अपने जीवन की पड़ताल करें। इस तरह से अगर हम रहेंगे तो मनुष्य जीवन के जो पैरामीटर्स हैं उन पर हम अपने जीवन को चला सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, सच्चे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। जब सच्चे और सच्चे इंसान बनेंगे तभी जो है हम प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए संगत बहुत जरूरी है, संगत से रंगत आती है। तो ये आखिरी संदेश इस पद का ये है, हर भाई बहन को अपने धर्म के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने का पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरी तवज्जो से, पूरे प्रयास से प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है। और मरने से पहले कम से कम प्रभु के उस शब्द रूप से अंदर का जो हमारा, जो अंदर में घंटे बजते हैं, जो अंदर में हमारा शब्द होता है जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं, कम से कम अनाहत शब्द से हर इंसान को जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब अंदर में अनाहत शब्द बजता है, चलते फिरते उठते बैठते जो शब्द बजता है, तब उस शब्द की पकड़ से हमारे मन में शांति आती है और हमारी आत्मा जागृत होती है, और तब जो है हम धर्म के असली मर्म को समझने वाले होते हैं। तो महापुरुषों की जो वाणियां हैं वो हमें चेताने के लिए, हमें जगाने के लिए, हम नींद में सोए हुए कैसे हम अपने आत्मा को जागृत करें, कैसे हम प्रभु की तरफ कदम बढ़ाएं, अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाएं। तो इस तरह से जो भाई बहन भी जो है इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और सूरदास जी महाराज जो है आम इंसान के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं, एक सीख दे रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है, और मनुष्य जीवन में अपने आत्म तत्व को जानना जो है वो सबसे जरूरी काम है। तो जो भाई बहन इस तरह से इस सब्जेक्ट को जानने का प्रयास करते हैं तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि किसी न किसी महापुरुष से कोई ना कोई भाई बहन जुड़ा हुआ है। इस सेवा का सौभाग्य है कि सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की सेवक पर स्पेशल कृपा है, विशेष कृपा है, और उनकी रहमो करम से ये जो स्पिरिचुअल टॉक का ये सिस्टम चल रहा है सत्संगों का, ये संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की विशेष कृपा से चल रहा है। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हे महाराज जी, हम सबको आप अपने प्यार से नवाजें, हमारे जीवन में सतोगुण आए, हम प्रभु के साथ
इसी जीवन में जुड़ पाए और अपने जीवन को धन्य बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी की।